न्यूज तक अब नए अंदाज में। वीडियोस और आपकी मूछें जो हैं इस फिल्म में वो जो है ना बड़ी ही क्लासिक है। तो वो मूछें कितना टाइम लगा था लगाना पड़ता लगता था? उससे भी ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगा वो सीक्वेंस के बारे में, वो आदमी को देख रहे हैं आप? गला पकड़ लेंगे मेरा गला पकड़ लेंगे मेरा जी। उन लोगों के साथ मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ 3 साल से। शायद अब 7 जनवरी को वो रिलीज़ हो जाए। सबसे ज़्यादा अब 2022 में जो शुरुआत हो रही है एक ऐसी फिल्म की है जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार है, और इस फिल्म का नाम है RRR। एंड मेरे साथ उसकी कास्ट है, द ड्रीम कास्ट एंड द ड्रीम डायरेक्टर मिस्टर राजामौली, NTR, मिस्टर तारक and Mr. Ram, who are looking so beautiful in the promos and the trailer. You know, it was smashing. और अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। एंड हमारा साल जो है 2022 एक बहुत ही रोरिंग अंदाज में शुरुआत होगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिस्टर राजामौली से। सब बाहुबली के बाद पूरे देश को इंतज़ार था कि अब आप कैसे हिलाने वाले हैं, और RRR के जो ट्रेलर से ही सब लोग हिल गए हैं। द ट्रेलर गॉट सच अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स इन ऑल द लैंग्वेजेस। सो आई थिंक आवर न्यू ईयर फॉर द एंटायर कंट्री इज गोना बी स्पेशल विद RRR. Yeah, definitely hope so. Definitely looking forward to it. And see, we had a sense, that kind of sense, that this is this kind of film. I'm not talking just because of RRR, but the kind of film RRR is. It's going to bring the audience and the glory back to the theaters. That's the reason why we put up playing, bringing back the glory to the Indian cinema. We really hope so. We are really looking forward to see RRR on Jan 7th. अब मैं आपको मिलाता हूँ तो ऐसे सुपरस्टार्स से कि एक बार दिख जाएं तो लोग पागल हो जाते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर राम से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप इनको देख चुके हैं, हमारा ऑडियंस जंजीर में, एंड इनकी इतनी सारी फिल्में हर टाइम पूरा इंडिया देखता रहता है कि मतलब आप कोई भी चैनल खोल लीजिए इनकी फिल्में आपको दिखती रहेंगी। तो राम, ऑल एक्साइटेड फॉर RRR बिकॉज नेशन इज़ वेटिंग, द न्यू ईयर बिगिंस विद योर फिल्म, एंड how much is your excitement level? As excited as any fan of Rajmouli sir's movie or RRR, equally. We've worked really hard for 3.5 years, hundreds of people's hard work and great visionaries' work. We just want to wait and see it in theaters along with everyone. और अब मैं मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे शख्स से जिनका मैं सच में बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जूनियर नंदमुरी तारक रामाराव। मुझे याद है मैंने इनके ग्रैंडफादर का नाम अपने स्कूल में ऐसे रटा था, इसलिए नाम मुझे अच्छे से याद था। वी कॉल हिम फॉन्डली मिस्टर तारक। तो तारक, वेलकम टू मुंबई। Thank you so much. Thank you. Thank you. हाउ डू यू फाइंड मुंबई? कितना दिल के करीब है ये शहर? Mumbai has always been a part of the film industry, as such. Mumbai has never been an alien city. It's a city of dreams, a city of fast running, a city of achievement. And Mumbai is always close to my heart. It's been a lovely आई एम place. श्योर यहाँ पर आपको लोग मॉप करते होंगे बिकॉज आपकी फिल्में सुबह शाम चैनल पर चलती रहती हैं, अलग अलग, मे बी ओरिजिनल नामों से नहीं, नए नए नामों से। सो हाउ मच लव यू गेट फ्रॉम द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री? It's the same. It's the same. Every film industry and every audience, all the audiences of our country are the same. The love they have for their actors, the love they have for their films is absolutely amazing, and it's the same all over. तो नए साल का जो तोहफा आप देने जा रहे हैं, तो कितना एक्साइटमेंट है? सब लोग बहुत ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे, इतनी मेहनत लगी है इस पूरी टीम की। तो न्यू ईयर कितना स्पेशल होगा? जी, उन लोगों के साथ मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ 3 साल से। शायद अब 7 जनवरी को वो रिलीज़ हो जाए। एंड I'm just because ये पैंडमिक ने हमारे दिलों को बहुत दुखाया है और हमारी ज़िंदगियों को बहुत बदल दिया है। एंड everyone has really gone through a very tough time. And today, every film which is releasing, it's about bringing back our audiences to our theaters. And I really can't wait for RRR to bring those extra audiences back to the theaters also. And I'm very excited, like any fan, as Charan said, of Rajamouli. तारक, मैं देख रहा हूँ कि हिंदी इतनी अच्छी है, तो इतने दिन आप हिंदी फिल्मों से क्यों दूर रहे? इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो आप। अब कर रहा हूँ ना RRR. So शायद RRR की खोज थी और RRR की इंतज़ार थी। और ये आदमी ना, इन्हें
he delayed it a lot. इन्हें डिले कर दिया बहुत. तो सर ये मैंने सुना है कि मतलब जो फिल्म मेकर है ना बड़ा टाइम लेता है, जो अच्छी फिल्म मेकर्स है। के आसिफ ने मुगले आजम बनाई थी, तो आप आज के ज़माने के आसिफ में हिंदी सिनेमा की बात करूँ, बाहुबली के बाद अगला जो प्रोजेक्ट, और ये तो जैसे बता रहे हैं 3 साल लगी आपने उसको, हैदराबाद से लेकर बुल्गार पता नहीं कहाँ, बल्गेरिया एंड आरकू वैली एंड सो मेनी ब्यूटीफुल लोकेशन, अहमदाबाद, पूरा इंडिया घुमा दिया आपने। तो कितनी मेहनत लगी एक्चुअली? Well, if the script demands that we go to Antarctica, then we have to go to Antarctica. That's how it is. For me, about RRR, I had a long-standing desire to bring two powerhouses onto one screen. I'm not just talking about two superstars. I'm just talking about two powerful characters. Bringing them onto the screen has been my long-standing dream. I always used to dream that. Even in my childhood, when I read novels of different writers, in my mind I will bring the character from these novels into my head and make a story about them. That gives me a lot of excitement. And when I started thinking about the storylines of Alluri and Kumram, the legendary freedom fighters, I noticed quite a nice similarity between them. And there are 2-3 years of no information in their lives belonging to the same era in the 1920s. And I thought, okay, I will weave a fictional tale around them. That gave me a lot of excitement. And to play those characters, the characters that we have written, I need two powerful actors, I need two powerful stars. That itself is difficult, and on top of that, I have to have a beautiful camaraderie between them. That is even more difficult. But I have been so lucky that I have these two guys, who are so fantastic actors, such superstars, and also the friends, close friends. So I took them and we made RRR. And for me, it is not at all difficult, because I have worked with them before. I know their talent. I know how they work. So for me, it was not difficult at all. तो राम सर ये बताएं कि आपके जो वीडियोस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, और आपकी मूछें जो हैं इस फिल्म में, वो जो है ना बड़ी ही क्लासिक है। तो वो मूछें कितना टाइम लगा था, लगाना पड़ता लगता था? I don't know, probably 6 months. वो असली 6 थी? months. नहीं, I think probably asli. Of course it was real. असली था. He doesn't do anything. ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मूछें असली थी। सर कभी कुछ फेक नहीं करते, सब असली होना चाहिए. Yeah. And I'm very sure many scenes he was still not satisfied with my mush. He wanted really those imperial days where you have those big handlebar mush. And probably 1 or 2 key scenes he got the actual. But it took a long time. Just we were holding on to our dates and our time just for the looks to come. And especially the Alluri Sitaram Raju get up, though it took a long time. The body transformation, he doesn't have to tell us in particular. इनकी फिल्म में हर एक्टर बॉडी के साथ ही आना पड़ता है सेट्स में. भी हैदराबाद में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब हीरो की एंट्री होती है तो दैट इज़ द मोमेंट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दोनों की एंट्री. तो एनटीआर सर, तो आपकी एंट्री कैसे हो शेर के साथ? आई थिंक यू आर लाइक फाइटिंग विद द एक लायन के साथ है, तो वो एंट्री का जो दैट मोमेंट होता है वो कैसे होगा RRR में? थोड़ा हमें उसकी ट्रेलर दिखाएं. उससे भी ज़्यादा अगर मैं कुछ बोलूँगा वो सीक्वेंस के बारे में, वो आदमी को देख रहे हैं आप? गला पकड़ लेंगे मेरा. गला पकड़ लेंगे मेरा. टीजर में तो, ट्रेलर में तो आपने देख ही लिया कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या होगा. वो बस यू विल हैव टू वेट टिल द 7th of January. आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर. जो मैं बातों में, शब्दों में बोलूँगा, वो इट्स विल नॉट डू जस्टिस टू व्हाट यू आर गोइंग टू सी ऑन दैट स्क्रीन. So I better keep my mouth shut and just let you all enjoy it on the 7th of January. It was a very special episode, and I really don't want to say anything about it because you really have to see it. And both our entries are going to be phenomenal. We are Rajmouli's heroes, so what less can you expect from us on screen? श्योर हम लोग सीटीओ के साथ स्वागत करेंगे, लेकिन आपने भी जो बॉडी बनाई है बिल्कुल, तो वी सी द होल एंड प्रोडक्ट, लेकिन उसके पीछे आई एम श्योर एक बहुत मेहनत होगी, एक डिसिप्लिन होगा. सो हाउ वाज दैट प्रोसेस? Fitness has become a very big part of every actor's life, not only in actors but
a lot of people in India today is really growing up on fitness, and especially the pandemic mein, people really needed to be very healthy and whatever. So as an actor, it's an everyday job, you know, being fit. But as a Rajamouli hero, yes, you'll have to have. की को भी हीरो बना दे जी एग्जैक्टली तू मक्खी भी कर रहा है ना वहाँ वो पूरा एक्सरसाइज वो गाने में तो इट्स लाइक it's so when you're playing a special role like Sitaram Raju for Charan or Kumrum Bhim for me, there was this special effort which we had to put in because he is one perfectionist and he wants it to be perfect and he will not settle for even 50 or 60%. उनको तो 100% चाहिए ही. So we really put in a lot of effort. We had great trainers for Charan or for me, you know, who helped us out in achieving our bodies. And then, you see, for all the hard work, and today you people are talking about it, what else can we have as actors? What else would we want as actors?